आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी आलोक में। आज हम आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आज जो है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी फोन पे, गूगल पे, जो भी या पेटीएम जो भी चलाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी हुआ है। इसलिए आप लोग यह वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके आखिर यह वीडियो क्या है, नहीं है। आप आइए, जो आपकी जेब पर क्या है, आपको जेब को सीधा प्रभावित कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप रोजाना अपने फोन से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो दोस्तों को पैसे भेजते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, अचानक से आपको ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मुफ्त में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की आजादी कब होने वाली है। यह 25 अगस्त यानी कल से ही कुछ बैंक यूपीआई और आईएमपीवीएस ट्रांजैक्शन पर क्या है 2 से 20 रुपये तक का चार्ज लगाने जा रहा है। लेकिन यह सब जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से समझाएंगे कि किस बैंक में क्या बदलाव हो रहा है, किस पर चार्ज लगेगा, किस पर छूट मिलेगा और यह सब जो है क्या हो रहा है। अगर आप भी डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आखिरी तक क्या है जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम टिप्स भी देंगे कि कैसे आप इन चार्जों से बच सकते हैं। और ये कमेंट में बताएं कि आप परफेक्ट बैंक, आपका जो है सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप बात करते हैं इस बदलाव की दृष्टि से भूमि की। भारत में डिजिटल पेमेंट बैंक ने पिछले कुछ सालों से क्रांति ला दी है। यूपीआई के जरिए हम बिना किसी चार्ज के इंटरेस्ट पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन अब कुछ बड़े बैंक हैं जैसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, केनरा बैंक ने आईएमपीवीएस यानी कि क्या है इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांसफर पर नए नियम लागू किए हैं। यह नियम 25 अगस्त से प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि बैंक कहते हैं कि यह बदलाव डिजिटल लेन देन को ज्यादा पारदर्शिता और लगाव प्रभावित बनाने के लिए है। मतलब बैंकों को डिजिटल सर्विस चलाने में काफी खर्च आता है, सर्विस सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पर, और यह चार्जेज उसे लगता है जो बैलेंस करने में क्या है मदद मिलेगा किस कैटेगरी। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि सभी पर यह चार्ज लागू नहीं होगा। क्या है सैलरी अकाउंट होल्डर और बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसएसबीडी वाले ग्राहकों को पूरी तरह से छूट मिलेगा। तो अगर आपको अकाउंट इन कैटेगरी में आता है तो टेंशन की फ्री रहिए। अब आइए डिटेल से देखते हैं एसबीआई के नए नियम। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है कि अगर आप 1000 तक का आप ट्रांसफर करते हैं, एमपीपीएस या ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं देगा। यानी कि छोटे मोटे पेमेंट अभी भी आपको लिए फ्री है। लेकिन आप क्या है 1000 से लेकर 10,000 तक का करते हैं तो आपको 2 रुपया चार्ज लगेगा, और 10,000 से लेकर 1 लाख का लेन देन करते हैं तो आपको 5 रुपया चार्ज लगेगा, और 10 लाख से लेकर 20 लाख तक आप ट्रांजैक्शन करते हैं, और 10 लाख से क्या है 1 लाख तक भी आप करते हैं तो आपको क्या है 5 रुपया देना पड़ेगा, और 20 रुपये का शुल्क किया जाएगा। यह चार्ज जो है आइए 1 लाख से 5 लाख कीजिएगा तो आपको 20 रुपये का शुल्क दिया जाएगा। यह चार्ज ऑनलाइन ऐप से होगा या बैंक ब्रांच से, दोनों पर लागू हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप अपने दोस्तों को क्या है 15,000 रुपया भेज रहे हैं आईएमपीवीएस के, तो आपको क्या है 5 रुपया के यानी चार्ज लग जाएगा, तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन यह यानी रखिए अगर आपका एक अकाउंट 0 बैलेंस वाला है या सैलरी अकाउंट है तो यह चार्ज आपको नहीं देना होगा। एसबीआई का कहना है कि अगर यह कदम डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ साथ बैंक की
कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के नियमों के। तो पीएनबी ने भी कि आईएमपीएस शुल्क में बदलाव किया है। यहाँ भी 1000 रुपये तक में ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपका है 10,000 से लेकर 25,000 तक के लेन देन करते हैं तो आपको 4 रुपया देना पड़ेगा, और 25,000 से लेकर आप 1,00,000 रुपये तक आप करते हैं तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं, अगर आप क्या है 20,000 रुपया ट्रांसफर करते हैं तो आपको 4 रुपया पीएनबी ने काटेगा, और सैलरी अकाउंट और बीएसबी होल्डर के लिए आपको पूरी तरह से यह छूट दे देगा। यह बैंक कहता है कि यह बदलाव बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा कुशलता और सिक्योरिटी बनाने के लिए है, ताकि क्या है ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिल सके। अब यह केस बैंक की बारी है कि किस बैंक की लेन देन में भी आपको समान बदलाव किया जाएगा। तो 1,000 रुपये तक का फ्री लेन देन, उसके ऊपर से 3 से 15 रुपए तक का चार्ज डिटेल में आपको कह रहे हैं। तो 1,000 रुपया से लेकर 25,000 तक आपको शायद ही क्या है फ्री मिलेगा ये सब, और 3 से 5 रुपया और उसके ऊपर की राशि पर ज्यादा, लेकिन बैंक ने कुल मिलाकर 3 से 15 रुपया का रेंज बताई है। यहाँ पर भी सैलरी अकाउंट और बीएसबी अकाउंट को राहत दिया है, और केनरा बैंक भी फोकस भी डिजिटल को लेन देन को प्रोत्साहित करने पर है, साथ ही अपनी कस्टमर को मेंटेनेंस करने पर। दोस्तों अब सवाल यह है कि यह बदलाव वह आप पर क्या असर पड़ेगा, क्या डालेगा। अगर आप नियमित रूप से बड़े अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि बिजनेस पेमेंट या फैमिली को पैसा भेजना है हो, तो हाँ आपकी जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ सकता है, लेकिन छोटे छोटे आप अगर भेजते हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। 500, 1000, 2000 यानी इस तरह से 200, 500 करके भेजिएगा तो आपको इस पे आपको फ्री में आपको भेजा जाएगा, कोई आपकी लागत नहीं लगेगा। जैसा कि साइबर सिक्योरिटी, ऐप डेवलपमेंट और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के कारण यह जरूरी हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम आय वाले लोगों को, यानी कि जिसका सैलरी अकाउंट है, जीरो बैलेंस अमाउंट वाले को छूट देकर बैंक सोशल रेवलिस दिखा रहे हैं। अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दे कि यह चार्ज आपको मुख्य रूप से आईएमपीएस पर जो है यूपीआई का यह एक हिस्सा है, लेकिन सभी यूपीआई ऐप पर यह लागू नहीं हो सकता है। चेक आप जरूर कर ले। और बैंक के ऐप में दोस्तों अगर आप चार्ज से बयान चाहते हैं तो 1,000 से कम के ट्रांसफर करें या सैलरी अमाउंट इस्तेमाल करें, और अनफिक्सियल जैसे कि एनटीपीएफ या आरटीजीएस भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा भी स्लो हो सकता है। और हाँ, हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों अब कुछ बोनस टिप्स जो है खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। तो पहला टिप्स है, ट्रांजैक्शन करें 1,000 से ज्यादा भेजना हो तो इसे क्या करें, इसे बांट दे और बांट के इसको थोड़ा थोड़ा कम में भेजिए। 1,500 रुपया करके, यानी 10,000 भेजना है तो 1,500, 2,000, 3,000 करके इसे भेजिए। इससे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दूसरा टिप्स है, सैलरी या जीरो बैलेंस अकाउंट यूज करें, यह चार्ज फ्री होगा, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यह कैसे खोलता है तो बैंक से संपर्क करके आप खुलवा सकते हैं। तीसरा टिप्स है, यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल प्ले स्टोर, फोन पे चेक करें, लेकिन बैंक की पॉलिसी देखें, क्योंकि चार्ज बैंक पर निर्भर करता है। और चौथा टिप्स है, बड़े ट्रांजैक्शन के लिए एनसीआर या आरटीजीएस करें, यह धीमे है लेकिन सस्ते हो सकता है। पांचवा टिप्स, बैंक की ऑफिशियल और नोटिफिकेशन चेक जरूर करें, और फ्री ट्रांजैक्शन या कैशबैक का फायदा उठाएं। और छठा टिप्स है, बिजनेस के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें, या मर्चेंट पेमेंट पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा या जीरो हो सकता है। इन टिप्स से पैसा बचाएं और कमेंट में आप बताएं कि सर क्या है सटीक आपको पसंद आया। तो दोस्तों यह आपका क्या है अपडेट यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस पर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल या कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप हमारे वीडियो को लाइक
शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।